सो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा म्यूसिलस में माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। एमएमसी जो होता है ना बेटा, ये देखो, ये डिप्लॉइड मतलब 2n आपकी, ठीक है। अब मियोसिस होता है इसमें, और आपके मेगास्पोर्स जो हैं वो हेप्लॉइड बनेंगे, जो कि टेट्राड बनते हैं। न्यूसिलस की बात हमने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना, मेगास्पोर लिखा हुआ है, ओके। 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट, जो मैंने आपको अपना पीडीएफ में अपना वाला जो डायग्राम दिया था हैंडमेड वाला, उसमें भी, और जो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम दिया था मॉडिफाइड वाला, उसमें भी आप देख सकते हो जाकर के कि टेट्राड होते हैं 3 मेगास्पोर मैंने आपको दिखाए हैं जो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक केवल फंक्शनल बचता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि फंक्शनल किस साइड की तरफ है, तो फंक्शनल आपका जो बचेगा वो किधर वाला बचता है, चैलेजल वाला या फिर माइक्रोपाइलर वाला? फटाफट से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। न्यूसिलस का कोई भी एक सेल न्यूट्रिशन ले लेता है और वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसमें डायाड बनता है, अगर याद हो, फिर टेट्राड बनता है। यस, वेरी गुड। जिन्होंने चैलेजा लिखा है, वेरी गुड चिल्ड्रन। चैलेजल एंड वाला आपका फंक्शनल रहेगा, इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन आएगा। चैलेजल एंड वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फंक्शनल मेगास्पोर की जो प्लॉइडी होती है वो एन होती है, ठीक है। इट डिवाइड्स 3 टाइम्स बाय माइटोसिस। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ, डिवीजन किस चीज का होता है, डिवाइड्स, क्या डिवाइड किया, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है 3 बार, तो 3 बार जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो 1 से बने 2 और फिर 2 से बने 4, ठीक है। तो एक डिवीजन ये हुआ पहला वाला, फिर यहाँ पे दूसरा डिवीजन होगा, ओके, और फिर यहाँ पे आपका तीसरा। एक सेकंड में सही से लिख दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, ये यहाँ पर पहला डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर दूसरा, और अब आएगा तीसरा डिवीजन। तो 3 डिवीजन यहाँ पे हुए। अब ये देखिए 4 बन गया ना, तो 4 से फिर से क्या बनेंगे, 8 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितने न्यूक्लियाई हो गए आपके, 8 न्यूक्लियाई हो गए, समझ गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 टाइम्स डिवीजन होगा माइटोसिस के थ्रू, तो 8 न्यूक्लियाई आपके बन गए। इसीलिए जो सेल होता है वो आपका 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है। लेकिन जो सेल वॉल्स बनती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, समझा दिया था, एक बार फिर से समझा देती हूँ। रीअरेंजमेंट वर्ड मैंने यूज किया था किसके लिए, न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो न्यूक्लियस है बेटा, ये आपका एंटीपोडल 3, सेल वॉल इधर बन जाती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन आपकी बन जाती है इधर 3, और नीचे आपकी 3 बन जाएंगी। तो नीचे आपका 2 तो सिनर्जिड रहेंगे और एक ये एक्स सेल रहेगा, और 2 आपके न्यूक्लियाई सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर अब हम सेल को यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये सेंटर वाला इतना बड़ा सा जो सेल है, दैट इज 7th सेल, क्लियर। तो 7 सेल नीट 21 में बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर नीट 21 में अभी अभी आया है, जब नवंबर में, ये सितंबर में हुआ था अभी, तो आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक बन गया अब आपका। तो ये जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसको हम मैच्योर कहते हैं। मतलब अब इट इज रेडी फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। हेलो चेतना, एट दैट टाइम माय नेटवर्क वाज नॉट वर्किंग, आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स, इसीलिए आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। हेलो संदीप, तो मैं देखूंगी अगर मैं कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले पाऊंगी आपका, ठीक है चेतना एंड संदीप, ओके बच्चे। फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम करने जा रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, वही वाला। ओपन वालों के लिए, ओपन वाले कौन से होते हैं, महक? अब तो मुझे लगता है कि मैं एक और क्लास शुरू करूं जिसमें हम लोग चैटिंग करेंगे केवल, आई मीन टू से मैं बोलूंगी और आप लोग चैट करेंगे, इतना बातें करते हो। कोई भी ओपन वाले, क्लोज वाले, उन सबके लिए अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 620 इस बार जो हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, इस बार की मैं बात बता रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है 620 पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लोगों को मिला है, ठीक है। एमबीबीएस 620 मान के चलिए, 620 प्लस, ठीक है। एमबीबीएस जिनको करना है और जिनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छे का मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छा। कैमरा इज नॉट वर्किंग बेटा। बीएचएमएस के लिए जो नीचे चली जाएगी कट ऑफ, उसी के हिसाब से बीएचएमएस मिल जाएगा। हाँ, तो ये जनरल कैटेगरी का ही बताया मैंने। ओके चलो, तो इतनी तैयारी करिए कि 600 से ज्यादा नंबर आ जाए। देखो बायो में तो एनसीईआरटी बिल्कुल दिन रात रट लो, बिल्कुल रट लो एनसीईआरटी क्लास 11th की और क्लास 12th की, एक एक लाइन, उसी की लाइन से क्वेश्चंस आते हैं बायो में। बायो में आराम से 360 मतलब 300 प्लस तक आप ला सकते हो, ठीक है। तो बायो में जब आप ज्यादा कवर कर लेंगे ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, तो भी आपकी एक रैंक बन जाएगी, समझ गए। घोल के पी लो एनसीईआरटी, यस। कहाँ बोलोगे? ओके चलो, प्रभु हमेशा साथ में ही रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। शरबत में, यस, शरबत में आ जाओ। हाँ जी, इफ्तार पार्टी में रोज पी लीजिए घोल के। तो हम लोग, याद होगा शायद आपको, मैंने आपको बोला था कंपैटिबिलिटी होती है ना, कंपैटिबिलिटी होती है। कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है ये देखती है कि मेरा वाला पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो मेरा वाला देखने के चक्कर में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है, मतलब थोड़ी गपशप हो जाती है। कौन सी गपशप होती है बेटा? अब बोलते तो ये है नहीं आप लोग की तरह,
तो ये क्या करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन करते हैं। तो मेरा वाला जो होगा देखो, उसको ये अपने अंदर एंटर करने देगा, पॉलीट्यूब बनाने देगा, ठीक है। सो ये मेरा वाला जो है ये अंदर तक आ गया, देखो यहां पर, और इसने फर्टिलाइजेशन कर दिया है, फ्यूजन कर दिया है, ओके। सो यहां पे देखो, ये जो आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है ए और बी में, पेज नंबर बता देती हूं मैं आपको। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है थोड़ा पीछे दिया गया है, 32 पेज नंबर पे जाकर के देख सकते हो, ये दोनों पिक्चर्स वहां पर दी गई है, ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स डोमिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, लेकिन क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टिग्मा पे कहां डोमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि पिक्चर जो है वो थोड़ी ब्लर्ड है, ठीक है। और ये आपकी जो ब्लू वाली पिक्चर है, इसमें आपकी क्या दिखाई दे रही है, आपकी पॉलन ट्यूब्स दिखाई दे रही है। देखिए कितनी सारी पॉलन ट्यूब्स है, काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी है। सो पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के अंदर ये पॉलन ट्यूब्स जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। सो इतनी सारी होती है आपकी, तो बहुत सारी नीचे तक आ जाती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो केवल एक ही करेगी। अगर दो ने फर्टिलाइजेशन कर दिया तब भी कोई कंडीशन एक होती है जिसमें कि कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो मैं आपको आगे अगर क्लास रही तो बताऊंगी, ओके। हेयर की तरह लग रहा है, बहुत बारीक होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टाइल आपकी नजर नहीं आ रही है यहाँ पर, मतलब मैं बना देती हूँ स्टाइल, ये देखो स्टाइल हो गई, चलो ठीक है। स्टाइल के अंदर का एक थोड़ा सा पोर्शन पिक्चर कट करके आपको दिखाया गया है, ये आपका कहीं स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर ही आपका हो रहा है काम। चेतना ने बिल्कुल सही काउंट किया, आई एम हैप्पी फॉर यू चेतना। कहाँ सेंड करती हूँ, तो मैं रोज ही सेंड करती हूँ विक्रांत, ये सारे के सारे आपको डेली पीडीएफ में मिलते हैं। और कहाँ सेंड करूँ मैं, आप नून ऐप पे जाइए, वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो कंपाइलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यहाँ पे देखो बहुत सारे आए हुए हैं, कंपैटिबिलिटी जिसकी बन गई उसने जाइगोट बना दिया। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। इशिता से बहुत बातें हो रही है सब लोगों की, क्या बात है, ऐसा क्या कह दिया इशिता ने। चलिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच, थोड़ा अपने अंगूठों को आराम दें, उनके अंदर भी जान है तो थोड़ा उनको आराम दें, गर्मी का मौसम है, और अपनी आंखों पे थोड़ा प्रेशर डालें और यहाँ देखें। चलिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पॉलन, ओके। तो यहाँ पर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या है ये प्रोसेस, इसमें कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल मतलब जिससे आपकी ट्यूनिंग हो रही है, जिससे आपकी दोस्ती हो रही है, कंपैटिबल है जिससे आपका नेचर मिल रहा है ना। और इनकम्पैटिबल कौन है, जिससे आपको ट्यूनिंग नहीं बन रही है, जिससे आपका बिहेवियर मैच नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, वो इनकम्पैटिबल हो जाता है। तो जो कंपैटिबल, वेरी गुड श्वेता कुमारी, सूटेबल, ठीक है, इन्होंने बढ़िया सा वर्ड दिया है सूटेबल, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो सूटेबल है उसको ये क्या करेगा, अपने अंदर एंट्री दे देगा, जो सूटेबल नहीं है उसको ये एंट्री नहीं देगा, ठीक है। केमिकल्स के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल इतना जानना है कि ये होता कैसे है, केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। जब हायर स्टडीज में अगर जाएंगे तो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो थोड़ा डीप स्टडी है। सो केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनसे ये होता है सब कुछ। इफ अ पॉलन इज कंपैटिबल, मतलब राइट टाइप का है, मतलब सूटेबल है, तो द पिस्टल एक्सेप्ट्स इट, तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर देगी, उसका वेलकम करेगी, ठीक है, एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। नाउ इन दिस चैप्टर आई गेव यू अ हेडिंग इन द स्टार्टिंग क्लासेस कि प्री फर्टिलाइजेशन है ना, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इवेंट्स। हम लोग की हेडिंग क्या थी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थी हम लोग की हेडिंग, ठीक है। अभी प्री फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ क्या है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन। देखो आपका जो ये पूरा चैप्टर है प्री फर्टिलाइजेशन, देन पॉलिनेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है एक बार किसी क्लास में, देन आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें बटा हुआ ये पूरा चैप्टर, ओके। ये तीन आपकी पूरी प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया गया है, ओके। अब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, जो पहली प्रोसेस आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो आपकी आएगी पोस्ट पॉलिनेशन, सॉरी, जो पॉलिनेशन के बाद आपकी पहली प्रोसेस आती है वो आती है यहां पर आएगी पोस्ट पॉलिनेशन। तो पोस्ट पॉलिनेशन की पहली प्रोसेस क्या होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रोसेस आफ्टर पॉलिनेशन, पोस्ट का मतलब बाद वाली, ठीक है, आफ्टर। पोस्ट पॉलिनेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होगी सबसे पहली, कॉमन सेंस यूज करो, एंडोस्पर्म नहीं, जर्मिनेशन भी नहीं, वेरी गुड अदनान, फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड सानिया, प्रीति। भाई पोस्ट पॉलिनेशन क्या करने के लिए हो रहा है, पॉलिनेशन आपका फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हो रहा है कि नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो हमारी देखो कितनी कैटेगरीज हो गई, एक तो हो गई प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आया क्या क्या, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, ये हमने प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस में पढ़ा। अभी हम यहाँ पे पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनेशन में सारी प्रोसेसेस कौन कौन सी आती हैं। अब पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो इसमें पॉलन पिस्टल पीपी इंटरेक्शन होगा ना, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, पीपी इंटरेक्शन हुआ। अब ये पॉलन ट्यूब बन गई, अब ये ट्यूब जब बन रहा है तो यही आपकी पॉलिनेशन की प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जब ट्यूब वगैरह सब बन गया, जैसे ही ये ट्यूब अंदर जाके अपने मेल गैमीट को एक्स सेल से क्या करेगा, फ्यूज करवाएगा, है ना, तो वैसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ये वाली प्रोसेस हो गई, अपनी फर्टिलाइजेशन की हो गई प्रोसेस, मतलब जाइगोट बन गया आपका, ठीक है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको आप बोलते हो ना, एम्ब्रियो का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ गया इस पूरे चैप्टर में क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट क्या है, ये सब क्या है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको।
आगे चलेंगे। सो यहां पर देखिए बिल्कुल प्रॉपरली दिया गया है, इफ द पॉलन इज कंपैटिबल द पिस्टल एक्सेप्ट्स इट एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। तो पिस्टल इसको एक्सेप्ट करती है और यहां से स्टार्ट होता है, इस जगह से आपकी पोस्ट पॉलिनेशन, मतलब कि ट्यूब फॉर्मेशन वगैरह जो हो रहा है ये पोस्ट पॉलिनेशन में आएगा, ठीक। अब जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला यहाँ पे आपका ट्यूब पहुंचा, सिनर्जिड सेल के अंदर गया, वैसे ही इसका जो मेल गैमीट होता है बाहर निकल के एक्सेल से फ्यूज कर जाएगा। और मैंने आपको उस दिन डबल फर्टिलाइजेशन भी शायद बताया था कि एंडोस्पर्म में भी दूसरा मेल गैमीट चला जाएगा, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, दो जगह पे होता है। अभी मैं इसको समझा दूंगी इसी क्लास में आपको आज के दिन कि डबल फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलरली क्या होता है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब। अब ये पोस्ट इवेंट्स में क्या क्या आ रहा है इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर मैंने एरो बना दिया है। पॉलन ग्रेन जो होती है वो जर्मिनेट होती है स्टिग्मा के ऊपर और एक पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगी थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। कोई सा इसका जर्म पोर हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का एक्साइन और एंटाइन पढ़ा था, याद आया है ना। तो 3 जर्म पोर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि 3 जर्म पोर्स होते हैं, तो किसी एक जर्म पोर में से जो एंटाइन है, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, थिन होती है, वो निकल करके बाहर आ जाएगी, पॉलन ट्यूब बना लेगी। एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिन की बनी होती है, वो डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। तो यहां से पॉलन ट्यूब आपकी बन गई, देखिए जर्म पोर के थ्रू बाहर आ गई। द कंटेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब इसमें से जो पॉलन ग्रेन के कंटेंट्स है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेजेस पढ़ी थी, ठीक है। सो हाँ, स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर। तो 2 सेल और 3 सेल, एक तो आपका वेजिटेटिव होता है जो कि आपकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कराएगा। वेजिटेटिव सेल जो होता है, मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं उसको, वो आगे आगे चलेगा, सबसे आगे चलता है, वो टिप पे रहता है और वो क्या कराता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कराता है, ठीक है, बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। और बाकी पीछे आपके जो 2 रहते हैं, ये आपके मेल गैमीट्स रहते हैं, 2 होते हैं नंबर में, ये आपका जनरेटिव सेल के आपके होते हैं, मतलब जनरेटिव सेल के डिवीजन से बने होते हैं, ठीक है। तो ये पीछे पीछे चलते हैं इसके। द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ये आपके कंटेंट है, वो आपके पॉलन ट्यूब में मूव करते रहेंगे। पॉलन ट्यूब आपकी ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा। ये आपकी ग्रो करती है स्टिग्मा के सारे टिश्यूज से होकर के, सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता है, तो अपनी जगह बनाते हुए आगे स्टाइल वगैरह में चलती चली आती है। स्टाइल में और फिर रीचेस द ओवरी, और देख रहे हो यहाँ पर ओवरी में ये पहुंच जाती है, ठीक है। ओवरी में पहुंची, उसके बाद धीरे धीरे ओव्यूल में चली जाती है, ओके। तो ये अपना रास्ता पूरा इतना तय कर लेगी। अब क्या होगा, इफ द पॉलन इज इनकम्पैटिबल, अगर आपका पॉलन इनकम्पैटिबल हुआ, ट्यूनिंग नहीं बनी, तो फिर क्या होता है। हाँ जी साधना, बिल्कुल सही लिखा है आपने, इनकम्पैटिबल होता है, यानी कि अगर रॉन्ग टाइप का है, तो फिर द पिस्टल रिजेक्ट्स पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो पिस्टल, ये देखो ये छोटी सी दूसरी वाली पॉलन ट्यूब है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। अगर इसकी ट्यूनिंग नहीं बैठी तो इसने इसको रोक दिया। रोकेगी कैसे, कुछ ऐसे केमिकल्स बना देगी जो इसके ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हाँ, गलत जगह पे आ गया, गलत पते पे आ गया, बिल्कुल सही, ओके। तो इसको रोक देगी और इसकी ग्रोथ को नहीं होने देगी, ठीक है, अगर इनकम्पैटिबल है। इन प्लांट्स व्हिच शेड पॉलन ग्रेन्स एट 2 सेल्ड कंडीशन, अ वेजिटेटिव सेल, अ जनरेटिव सेल, 2 सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ। अभी अभी मैंने आपको बता दिया। दीस डायग्राम्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 32, यू कैन गो एंड सी देयर, ओके। तो ये आपकी देख सकते हो जाकर के, एनसीईआरटी के डायग्राम्स है आपके यहाँ पर। और यहाँ पर आपके देखिए सिनर्जिड सेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस, ये आपका दिखा रहे हैं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक होता है। इसी के अंदर आपकी ये देखिए पॉलन ट्यूब यहाँ से आई, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, पॉलन ट्यूब को ये देखो ये बनी हुई है, इसी के अंदर एंट्री करेगी सबसे पहले। और सिनर्जिड्स जो होते हैं वो यहाँ पर कुछ केमिकल यहाँ पर प्रयोग करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे कि जो ट्यूब होती है उसकी टिप डीजनरेट हो जाएगी। वेरी गुड गौरव। और डीजनरेट होने के बाद में अंदर के जो इसके मेल गैमीट्स हैं वो अंदर एंटर कर जाएंगे। एक तो चला जाएगा इस एग न्यूक्लियस के पास में और यहाँ पे जाकर के फ्यूजन कर देगा, और दूसरा चला जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई के पास में, यहाँ पर ये देखिए पोलर न्यूक्लियाई है, इसके पास में चला जाएगा और इससे फ्यूज कर जाएगा। तो 2 तरीके की बातें हो रही हैं, 2 तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं, एक सेल में और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई में। 2 हो रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज डबल, ठीक है। और फ्यूजन हो रहे हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ आया, यस, ठीक है। In plants which shed pollen in the 3-celled condition, pollen tubes carry 2 male gametes from the beginning. अब यहाँ पर देखो 2 सेल और 3 सेल में क्या बताया गया, अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या बताया। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिसमें 2 सेल्ड कंडीशन में आपका क्या होता है, पॉलन शेड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल तुरंत डिवाइड होता है जैसे ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसी समय पर डिवाइड होगा, तब तक नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। और वो उसी समय पर 2 मेल गैमीट्स को बनाएगा। लेकिन जिसमें ऑलरेडी 3 सेल्ड बन गए थे और 3 सेल्ड स्टेज पर ये शेड हो रहा था, वो पहले से ही पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट को कैरी करती है। बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें नहीं डिवाइड हुआ है उसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के समय पर तुरंत ही करेगा डिवाइड, ठीक है। और जिसमें पहले से ही 3 सेल्ड वाले थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे ना ग्रासेस में, मोनोकॉट्स में, उसमें क्या होता है, वो पहले से ऑलरेडी 3 सेल्ड कंडीशन में पॉलन ट्यूब कैरी कर रहा था, ओके। So pollen tube reaches the ovary, अब pollen tube ovary में पहुंच गई, then enters the ovule, ovule में enter कर गई through micropyle, micropyle के थ्रू ही enter करती है, and then enters one of the synergids through the filiform apparatus, ठीक है। और filiform apparatus जो यहाँ पर finger like apparatus है, ये आपका filiform apparatus है, इसके थ्रू अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। The filiform apparatus present as the micropylar part of the synergids, और ये एंट्री दे देता है पॉलन ट्यूब को, ओके। A plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids, ठीक है। अब यहाँ पर मैन मेड एक्टिविटी आ गई, यानी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल थिंग्स आ गई हैं। अगर कोई प्लांट ब्रीडर है, जैसे कि गार्डनर्स होते हैं, माली लोग जो होते हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं, मैनिपुलेशन कर लेते हैं। सपोज उनको कोई अनोखा तरीके का कोई नया फ्लावर चाहिए, नया सीड चाहिए, गुड इवनिंग तान्या, तो वो क्या करेंगे, वो अपने मुताबिक, अगर पॉलिनेशन मतलब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो हो रहा है
इनकम्पैटिबल है, तो वो क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स का स्प्रे कर देंगे और उन केमिकल के स्प्रे करने के बाद में अगर पॉलिनेशन करवाएंगे ठीक है, तो उस पॉलिनेशन में क्या होगा, कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। अपनी मनमानी करते हैं, बिल्कुल सही कहा। और इसके करने के बाद में उनको अपने डिजायर्ड हाइब्रिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो डीजेनरेट हो जाता है साथ ना, उसका काम होता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाना, जो आगे जाके डीजेनरेट हो जाता है। अब ये डायग्राम मैंने आपके बिल्कुल जूम करके आपको दिखा दी है, जिससे कि जिनकी नजरें कमजोर है उनको भी दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलिफॉर्म एपरेटस देख लीजिए, बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है। और ये मेल गैमीट आपके इसमें ट्यूब में आ रहे हैं, ये देखो, इसको ट्यूब को मैं लंबा कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा भाई पॉलन ट्यूब है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले तो बस इतना ही दिखाते हैं जितने से कि समझ में आए, ना आए तो आपकी जिम्मेदारी। सो ये जूम्ड वाला है आपका। अब डबल फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ठीक है, एक सिनर्जिड में चला गया आपका पॉलन ट्यूब, इट रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। उसके बाद में 1 मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सेल, एक्सेल की तरफ बढ़ेगा, एक्सेल में चला जाएगा, सिनगैमी कहलाएगा। एक्सेल जब जात में आपका मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी टू फॉर्म अ जाइगोट, एंड जाइगोट इज ऑलवेज अ डिप्लॉइड। ठीक है, 2n इसकी प्लॉइडी हो जाएगी, पहले n थी। ओके, दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई, आपस में जो दो पोलर न्यूक्लियाई आपको पास पास दिखाई दे रहे थे, इनके पास में तीसरा चला जाएगा, मेल गैमीट ये पहुंच गया और इनसे फ्यूजन कर गया। अब यहाँ पर आपको अगर नंबरिंग आती हो, काउंटिंग आती हो, काउंट कर सकते हो, 1 2 एंड 3, 2 थे और 3 आ गया, मतलब तीसरा वाला आ गया। तो ये क्या बन गया बेटा, ये ऑलरेडी डिप्लॉइड था, ऑलरेडी डिप्लॉइड था। वेरी गुड सुनंदिता, ये ट्रिप्लॉइड आ गया, इसकी प्लॉइडी चेंज हो जाती है और ये क्या बन जाता है, 3n, ट्रिप्लॉइड बन गया। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। ओके, हाँ जी गौरव बताएं, कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? फिलीफॉर्म भी, हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस थोड़े बहुत केमिकल सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब का डीजनरेशन हो जाएगा, तभी तो मेल गैमीट बाहर निकलेगा। महक, यू आर बैक, कहां चले गए थे आप? 2 पोलर न्यूक्लियाई में एक मेल गैमीट फ्यूज होता है, तो उसे जाने के लिए ट्यूब रहती है क्या? ट्यूब उसको यहीं छोड़ देती है, ट्यूब बस यहीं तक आती है, फिलीफॉर्म तक। मेल गैमीट आगे चल के जाता है, ट्यूब नहीं जाती पीछे तक। पूजा, ओके, ट्यूब का काम है उसको बस गेट तक ले जाना, दरवाजे तक। आपके पापा जो है स्कूल तक, कभी कभी आपको कॉलेज तक छोड़ते हैं, तो दरवाजे से छोड़ के चले आते हैं कि क्लासरूम तक छोड़ते हैं? मेन गेट पे छोड़ देते हैं आपको और आप एंट्री कर जाते हो, बस उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब आप सीधे अपनी क्लास तक जाओगे ना चल के। अच्छा, सिर्फ हमें छोड़ के आप चले गए अपने फ्रेंड के पास में? हाँ, यहां पर इस समय 158 स्टूडेंट्स हैं, आप इन 158 स्टूडेंट्स को छोड़ करके एक अकेले दोस्त के पास चले गए और मैं 159 अच्छा, ओके प्रीति, तो आपका केस अलग है अरे पेपर की तो खैर बात ही अलग है। अगर पापा मम्मी का बस चले तो बगल में पेपर बैठ के दिलवाए, बेटा ये सही है ये गलत है। ऑनलाइन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा ऑनलाइन पेपर जिन लोगों ने दिए हैं उन लोगों ने देख ही लिया होगा, एक तरफ मम्मी एक तरफ पापा, बगल में खूब सारा खाने का सामान, पानी वगैरह वगैरह सब कुछ है ना। तो अगर उनका बस चले ना तो वो तो बिल्कुल एग्जाम का पेपर सब दिलवा के आपको पास करवा के डॉक्टर बना के एकदम टाई वाई लगा के खड़ा कर देंगे। पापा भी ऐसे ही होते हैं, क्या करें, वो लोग होते ही ऐसे तो हाँ, कुरकुरे भी हाँ चलो, पेरेंट्स से ज्यादा केयर कोई हमारी कर नहीं सकता, सच्ची बता रही हूँ। दुनिया में कोई भी आ जाए, दुनिया में पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं कर सकता, और वो भी मम्मा। चलो, सो यहाँ पर जिनको कोई तकलीफें थी समझ में आ गई आई थिंक हाँ, बेलन तो रहेगा ही ना, या तो आपका सर फूटेगा या तो टीचर का, कहीं तो जाना ही है बेलन, कोई कोई डायरेक्शन तो चूज ही करेगा बेलन। सो द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ट्रिपल फ्यूजन हमने करवा दिया, तो इसकी ट्रिप्लॉइडी मतलब 2n था, अब ये ट्रिप्लॉइड बन गया, ट्रिपल फ्यूजन इसी को कहते हैं। तो एक हम लोगों ने टर्म यहाँ पे पढ़ा है, एक यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है सिनगैमी, है ना, ये पहला फ्यूजन है जिससे जाइगोट बनेगा। और अरे ऐश्वर्या बार बार बोल रहे हो, रिपीट करो रिपीट करो, ध्यान कहाँ है आपका? स्लाइड तो इधर है, तेरा ध्यान किधर है बेटा? कितना रिपीट करो, मैं तो ऐसे रिपीट करती हूँ बिना बोले आप हर बार यही बोल रहे हो कि रिपीट करो रिपीट करो। चलो, तो ट्रिप्लॉइड में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, इसको ध्यान दीजिए बेटा, हंसने की और गाने की बातें अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा नेटवर्क नहीं, अरे बाप रे, नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ, नहीं तो मेरा गला बैठ जाएगा वैसे आज थोड़ा खराब है, तेरी मैम इधर है सही बोला। सो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन कहलाता है। अभी एग्जाम में केवल पेन आ जाएगा, फिर सोचो कि कौन सा पेन है, लिखने वाला तो मेरे पास है, ये कौन सा पेन आ गया, तो समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कौन बना रहा है ट्रिपल फ्यूजन के बाद में बन रहा है। ओके,
तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद में ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। अब चेतना मुझे बताएगी कि पेक क्या होता है, जल्दी बताओ व्हाट इज पेक। पेन के बारे में तो हमने देख लिया, ये पेन है आपका, केवल पेन के नाम से क्वेश्चन में आ जाएगा, ये फुल फॉर्म नहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड आकाश, चेतना से पहले आकाश ने बता दिया, रोशनी ने बता दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चों ने बताया वेरी गुड। तो पेक क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, ठीक है। जहां पर ये न्यूक्लियस आपका बना, उस न्यूक्लियस के बाहर का जो सेल है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज पेक, उसको हम पेक बोलेंगे। तो ये पेक और पेन आपको जानने चाहिए, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल में मैंने एक पी ज्यादा लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, वैसे मैं एक बार और बताऊंगी इसको। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, नंबर 1 नंबर 2, इससे आपका क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में होते हैं और इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगैमी से आपका जाइगोट बनेगा और ट्रिपल फ्यूजन से आपकी बनती है बेटा एंडोस्पर्म। यही सब छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन से आपकी एंडोस्पर्म बनती है, सिनगैमी से जाइगोट बनेगा। इट इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप पूछो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल यूनिक इवेंट होती है, मतलब अनोखी ये प्रोसेस होती है जो एंजियोस्पर्म्स में ही केवल होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। द सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल आपका था, वो आपका वही जो पेक है, ये सेंट्रल सेल जो आपका है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पेक एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म बना लेता है। ये पिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी साक्षी, ये पिक मेरी है, मेरी वैसे मेरी शक्ल ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती है, लेकिन ये मेरी पिक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला आपको जो पिक है ना, ये वाला आपको दिख जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी का है और ये मेरा वाला पिक है, ठीक है। सारे बच्चे समझदार हो गए। अब ये देखो बिल्कुल मेरा वाला है, ये बिल्कुल मेरा वाला एकदम, ये मेरा वाला डायग्राम है जो मैंने बनाया है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो और अच्छा क्लियर दिखेगा। मेरा वाला डायग्राम आ गया, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। साथ में एनसीईआरटी को भी बुलाया मैंने, ठीक है, इनवाइट किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको बिल्कुल बढ़िया सा ओव्यूल नजर आ रहा है, सारी लेयर्स नजर आ रही हैं, इंटेग्यूमेंट्स नजर आ रही हैं, आउटर इनर सब, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो अंदर वाला सेंट्रल सेल है, इसको देख लीजिए, ये जो अंदर वाला पूरा सेल है ना, अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक आपको जो ये नजर आ रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो गया। यहाँ पे छोटा सा ये देखो ब्लू कलर का एक, ये देखिए ब्लू कलर का जो मेल गैमीट है वो अंदर यहाँ आ गया है, जो कि सेकेंड आपका मेल गैमीट है, जिसकी प्लॉइडी छोटी सी एन यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है आपका, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई अभी तक बोल रहे थे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी यहाँ लिखी हुई है 2n, ओके। तो 2n और n मिलकर के आपके क्या बन जाएंगे, 3n बन जाएंगे, मतलब ट्रिपल फ्यूजन हो गया, प्लॉइडी आपकी कन्वर्ट हो गई 3n में, और ये ट्रिप्लॉइड हो गए, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ये यहाँ पर, यहाँ देखो ये एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर का बना है, 2 ब्लू कलर के नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे आपके क्या है, सिनर्जिड्स है। पॉलन ट्यूब जो आती है वो माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर आ जाएगी, यहाँ सिनर्जिड तक, सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस से अंदर चली आएगी और डीजेनरेट हो जाएगी यहाँ पे। और देखिए छोटा सा एक यहाँ पर भी ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, शायद आपको इतना छोटा जूम करने के बाद ही दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ये देखो, ये बड़ा कर दिया मैंने। ये जो आपका मेल गैमीट है, ये आपका एग सेल से फ्यूज करेगा, फ्यूजिंग फर्स्ट मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो पहले एग सेल से फ्यूज होता है, फिर अंदर जाता है दूसरा मेल गैमीट, वहां पे चला जाता है, ओके। चिंता मत करो, 7 बजे तक क्लास है, 6:30 तक नहीं है। टाइम कैसे चला जाता है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, पता ही नहीं चलता है, तो कोई बात नहीं। जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको कितने नामों से जाना जाता है, सारे नाम देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इक्वल्स टू करके। इसको हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, सिनगैमी बोल सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम वाले आपको नामों से बहुत ज्यादा घुमाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, सिनगैमी स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे एक है। ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको ढूंढा था, स्ट्रैसबर्गर ने इसको ढूंढा था, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ढूंढा था, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि भाई ढूंढा किसने था, ओके। मुझसे अच्छे तो चेतना के डायलॉग है। चलिए, अब यहां पे देख लो थोड़ा सा, बर्गर जरूर याद रहेगा, बिल्कुल सही है, बर्गर से याद कर लो। 2 मिनट रुक जाओ, ब्रेकअप बिल्कुल नहीं दूंगी, ब्रेकआउट दे दूंगी, ठीक है। ब्रेकअप मत बोलो, ब्रेकआउट बोल दो, ब्रेकआउट दूंगी मैं आपको। चलिए आ जाइए। तो अभी ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का हमने पढ़ लिया सारा, सिनगैमी वाला पार्ट ब्लू कलर से जो लिखा हुआ था, हमको एंडोस्पर्म वाला भी पढ़ना है, ठीक है। फ्यूज टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या फ्यूजन हो रहा है, जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बनाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हैं। 2 नाम है इसके, दोनों नाम से आप इसको जान सकते हैं, स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, अरे जूम करके बता दो क्या लिखा है। इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ। नेवाशिन, 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 वेरी गुड, क्या आंखें हैं, नेवाशिन ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो इसको नेवाशिन ने ढूंढा था, तो ऐसी ऐसी बातें इन्होंने ढूंढ ली। अब चाहे इनको आप
कुछ भी बोले, नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, आपके पढ़ने के लिए सब ढूंढ ढूंढ के लेकर आए हैं, समझ गए होंगे आई थिंक आप अच्छे से सारी चीजें। और अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक मैंने देखिए ब्लू लाइन बनाई है, आपको दिख रही होगी, बॉक्स बनाया है, बॉक्स के बाहर एक एरो लगाया है, यू कैन सी दिस एरो, ठीक है। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को जब हम एक साथ करते हैं, देखते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है डबल फर्टिलाइजेशन की। अगर आपको डेफिनेशन आपको कहीं लिखने आए तो आप इसको बता सकते हो कि, ठीक है, इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम, अब यहां देखो एग्जांपल्स आ गए हैं, फ्रिटिलेरिया में और लिलियम में दो जाइगोट होता है, वो आपका प्लॉइडी उसकी 2n रहेगी, प्राइमरी आपकी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नाउ टेल व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्रिटिलेरिया, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपका यहां पर मैंने लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो फ्रिटिलेरिया और लिलियम, दीज आर टू एग्जांपल्स गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंच जाएगा, पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी मिलेगा आपको, और वैसे भी आप ले सकते हो। नहीं बेटा, कार में इस समय नहीं हूं, मैं घर आ गई हूं। अब क्या कार में रहूंगी क्या? 5 डेज तक मैं कार में थी, 5 डेज के बाद घर आ गई। मन कर रहा है वैसे फिर से कार में जाने का। so, अच्छा फोटो आया था, कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाता है। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमी, ठीक है। साइफोनोगैमी किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन थ्रू पॉलन ट्यूब को, ठीक है। साइफोनोगैमी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, 3 टाइप्स ऑफ साइफोनोगैमी आर देयर। अगर पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हो गई पॉलन ट्यूब के थ्रू, तो फिर वो पॉलन ट्यूब आपकी 3 मेथड्स के थ्रू एंटर कर सकती है। 1 इज पोरोगैमी, नंबर 2 इज चैलिजोगैमी, नंबर 3 इज मीजोगैमी। ये आपकी कोई भी पिक्चर एनसीईआरटी में नहीं है, ये सब मैंने गूगल से ली है पिक्चर्स, तो ध्यान दे दीजिए इधर। पोरोगैमी क्या होती है? अगर आपकी पॉलन ट्यूब आई और पॉलन ट्यूब सीधे माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर एंटर कर रही है, तो फिर ये आपकी पोरोगैमी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जो आपकी पॉलन ट्यूब आई वो पहले चैलिजा में चली गई, चैलिजा, ये चैलिजा लैंड है ना, सी मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो अगर वो चैलिजा में पहले चली गई, एंटर कर गई, और चैलिजा के थ्रू अंदर आकर के फिर बाहर निकल के तब आई माइक्रोपाइल के पास में, तो फिर चैलिजोगैमी हो जाएगी। मैम में क्या मैम्प्रोगैमी है, क्या होता है आकाश? थ्रू चैलिजा, ठीक है, तो चैलिजा लैंड के थ्रू, ओके, चैलिजोगैमी हो जाएगा। देन मीजोगैमी क्या होता है? मीजोगैमी का मतलब होता है अगर थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, यहां पर ये वर्ड कट गया है, थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, ओके। अगर आपका पॉलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट के थ्रू आ रहा है, यहां पे देख रहे हो ना आप, इंटेग्यूमेंट, तो इसके थ्रू आई, फिर माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर गई, अगर पॉलन ट्यूब, आपकी पॉलन ट्यूब है, ठीक है, पॉलन ट्यूब। सो अगर ऐसा होता है तो हम उसको मीजोगैमी कहते हैं, सेंटर से जा रही है तो मीजोगैमी हो गई। हाँ, बोर्ड में देखने को मिल जाएगा आपको ये डायग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान में एक ही जगह पे छोटे छोटे डायग्राम बना के, वही एनसीईआरटी में जहां पर ये डबल फर्टिलाइजेशन दिया है वहीं पे बहुत सारी जगह है, वहीं बना लो पेंसिल से और लिख लो इनके नाम, पता चल जाएंगे। और साइफोनोगैमीज को मतलब इसको अगर आप एक साथ में अगर बोलोगे, साइफोनोगैमी मतलब बेसिक प्रोसेस इज साइफोनोगैमी, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ साइफोनोगैमी। टाइप नंबर 1 इज पोरोगैमी, टाइप नंबर 2 इज चैलिजोगैमी, एंड टाइप नंबर 3 इज मीजोगैमी, ठीक है। तो इस पूरे को आप साइफोनोगैमी बोलते हो। साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक थिंग, ट्यूब लाइक कोई थिंग आ रही है वो अंदर जा रही है, ठीक है। गैमी का मतलब, गैमी का मतलब होता है मिलना, फ्यूज होना वगैरह वगैरह। नाउ वी हैव रीच्ड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। भरोसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं, छोटी सी चीज है, पूछ सकते हैं। सो पॉलिनेशन पे आने से पहले वी विल गो टू ब्रेकआउट नाउ।
ओके चिल्ड्रन, जितने लोग उतने आंसर। चलो, द क्वेश्चन इज ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू अ पेरेन्काइमेटस क्वेश्चन कॉल्ड, बिल्कुल पर्टिकुलरली मैंने पेरेन्काइमा सेल का नाम लिया था जब मैंने पढ़ाया था। ओके तो ओव्यूल्स जो होते हैं पेरेन्काइमेटस, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, समझ जाना चाहिए प्लेसेंटा है। क्वेश्चन कई बार मैंने बताया था आपको, प्लेसेंटेशन बताया था ना थोड़ा सा आपको, तो क्वेश्चन वर्ड कई बार बोला था मैंने, प्लेसेंटा होता है। ओके न्यूसिलस नहीं होगा, ऑब्ट्यूरेटर भी नहीं होगा, कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं होगा, प्लेसेंटा होगा। ओव्यूल किससे अटैच है? प्लेसेंटा से, सिंपल। ठीक है, तो 56% ने सही आंसर किया है और वो 56% है अनिल गुप्ता, रोशनी कुमारी, असित, एहसान, कृष्णा, मधु, शेख, सादिया, महक, आकांक्षा, विशाल, रूपा, आकाश कुमार, प्राधन्या, प्रेरणा, सानिया, गौरव, खुशी, साधना, पलाश, आकाश कुमार, अंशु, प्रीति, अदनान, सनम, वर्षा, रितिका, बर्ड्स ऑफ असवा, विक्रांत, नाजिया, रेशु एंड निशिता। वेरी गुड चिल्ड्रन, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। चलो, ऑब्ट्यूरेटर बेटा नहीं पढ़ना है तो जिस गली नहीं जाना उस क्यों टाइम उसमें बर्बाद करना बेटा, मत पढ़ो ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है, मत हो कंफ्यूज। चलिए पॉलिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबका पीडीएफ मिलेगा बेटा, सबका मैं कर देती हूँ पीडीएफ, हरदम देती हूँ। फीड में जाओ, ये वाला जो बैच है ना आपका स्टेप अप बॉटनी, बॉटनी स्टेप अप वाला, इसके फीड में जाइएगा ना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नहीं समीर, अभी भी आप टाइम पर हैं, आ जाइए। सो पॉलिनेशन सिंपल सी बात है, एक लाइन की इसकी डेफिनेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। ठीक है, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। अब इन्होंने थोड़ी लंबी कर दी है, लेकिन पूरी जानकारी इस एक लाइन में समाई हुई है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पॉलिनेशन, ये देखिए एंथर से पॉलिनेशन हो रहा है, कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर। कौन जा रहा है भाई? पॉलन ग्रेन्स ये जा रहे हैं आपके, किसके थ्रू जा रहे हैं ये आपको देखना है। थ्रू जाते हैं बेटा एजेंट्स के। ठीक है, तो कुछ एजेंट्स आपके होते हैं, वो एजेंट्स आपके 2-3 तरीके के होते हैं। वैसे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, 2 तरीके के आपके एजेंट्स होंगे। एबायोटिक में देखो, ए लग गया आपकी मैम, जब आप छोटे क्लासेस में थे तो जब आप एब्सेंट होते थे, आपका कोई फ्रेंड एब्सेंट होता था, अपने रजिस्टर में ए लगा देती थी। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, है ना। कोई आपका फ्रेंड एब्सेंट होता था, जब वो अटेंडेंस लेती थी तो ए लगा देती थी, ए मतलब एब्सेंट होता है। ए बायोटिक मतलब कि बायोटिक चीज एब्सेंट है इसमें। अब बायोटिक क्या है? सिंपल सी बात है, बायोटिक होती है रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, तो लाइफ का मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब लिविंग थिंग्स है, तो बायोटिक एजेंट्स कौन से हो गए? जो लिविंग है। जैसे कि ये प्यारी सी एक हनी भी जो है इंसेक्ट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक एजेंट तो आपका बायोटिक में आ गया। मतलब जितने भी आपके एजेंट्स हैं बायोटिक वाले, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, कोई बर्ड्स हो, कोई स्नेल्स हो, बहुत सारे होते हैं। तो हाँ, कोई बटरफ्लाई भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वो सारे लिविंग यानी बायोटिक में आ जाएंगे। जो लिविंग नहीं है, ओके, वो आपके कहाँ पे आ जाते हैं? ए बायोटिक में आ जाते हैं। अब जो लिविंग नहीं है, बैट्स भी होते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड विक्रांत। जो लिविंग नहीं है वो कौन से होंगे आपके? वो वाले आपके हो जाएंगे एयर एंड वाटर। ठीक है, एयर एंड वाटर हो जाएंगे। एयर पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। एयर पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि एयर अगर हल्की फुल्की हवा रहेगी तो फिर आपकी, वेरी गुड प्रीति, तो फिर ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके एजेंट्स के, अगर आपकी हल्की फुल्की हवा चलेगी तो आपका पॉलिनेशन होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन विंड अगर चलती है, विंड का मतलब समझते हो ना, थोड़ी तेज हवा जब चलती है, थोड़ी तेज तेज जब चलती है, स्पीड में चलती है, दैट इज विंड, तो विंड पॉलिनेशन होती है। ओके, विंड के थ्रू आपके पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे अंदर से और उड़ करके कहीं चले जाएंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएंगे। अब ये मुझे कौन बताएगा कि एयर और विंड के पॉलिनेशन को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? हु विल टेल मी? एनीबॉडी? वाटर वाला तो सब बता सकते हैं, वेरी गुड। एनिमोफिली जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, एयर वाला, और जिन्होंने हाइड्रोफिली लिखा है उन्होंने भी सही लिखा है, वाटर वाला। वेरी गुड आविष्कार, अदनान, रोशनी, साक्षी, आकाश, सानिया, सही लिखा है, सबने सही लिखा है, हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली आपका होता है विंड पॉलिनेशन, दैट इज एनिमोफिली। ये हो गया विंड पॉलिनेशन, और वाटर में हाइड्रो वर्ड आ ही जाएगा, हाइड्रोफिली हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, बायोटिक, एबायोटिक आपने समझ ही लिया। अब इसका एक प्यारा सा चार्ट भी मैं आपको देती हूँ। पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पहले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एजेंट्स की बात करेंगे बाद में। तो पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर आप बुक की बात करोगे, पेज नंबर 27 पे चले जाइए, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज ऑटोगैमी, सेम फ्लावर में हो रहा है। ओके, गाइटोनोगैमी आपके डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, दैट इज गाइटोनोगैमी। सारा एनसीईआरटी का पार्ट है, चार्ट मैंने बनाया है। क्रॉस पॉलिनेशन आपका दूसरा टाइप का पॉलिनेशन होता है, उसमें केवल एक ही टाइप का होता है, दैट इज जेनोगैमी। ओके, सो जेनोगैमी होता है। थैंक यू हान। अकर्स इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, तो ये कहां पे होगा? अलग अलग पौधे हैं, उनके अलग अलग फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें आपके अलग अलग पौधे हैं, तो एक पौधा यहां पर है और एक पौधा यहां पर है, बीच में इनमें क्या है? डिस्टेंस है आपका। ठीक है,
तो इस डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए आपको एजेंट्स चाहिए। अगर एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है तो कोई डिस्टेंस नहीं है खास, है ना, तो वहां पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी हो जाएगा और गाइटोनोगैमी भी हो सकता है, लेकिन जहां डिस्टेंस आ गया, ठीक है, सपोज 1 मीटर 2 मीटर का गार्डन में फ्लावर लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो वहां पर डिस्टेंस है, वहां पे आपको एजेंट्स की जरूरत है, तो वहां पर आपको एबायोटिक या फिर बायोटिक एजेंट्स की जरूरत है। एबायोटिक में आपका विंड आएगा जिसमें एनिमोफिली आ जाती है, और वाटर आएगा हाइड्रोफिली आ जाती है। बायोटिक एजेंट्स में आपके अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली, ओके। अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है काइरोप्टेरोफिली, अगर स्नेल्स के थ्रू हो रहा है मेलेकोफिली, अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है ऑर्निथोफिली, ठीक है। इस सब के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन इस पे सब पे आते हैं, सब पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इन पे ज्यादातर क्वेश्चन आ ही जाते हैं नीट में, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो जेनोगेमी यहां पर हो जाएगी। जेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस मतलब एक फ्लावर से दूसरे में जा रहा है, ठीक है। सो अकर्स इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और ऑटोगेमी गाइटोनोगेमी एक ही में होता है, ठीक है। मरमैकोफिली भी होता है, बिल्कुल सही आकाश कुमार, मरमैकोफिली लिख लीजिए आप लोग, स्पेलिंग देख लेना भाई, मुझे नहीं आती है मरमैकोफिली की, आइदर इट इज MYR और इट इज MER। वेरी गुड अदनान एंड सानिया। एंट के थ्रू जो होता है, चींटियों के थ्रू जो होता है, मरमैकोफिली होता है। ये शायद मैंने पहले वाले बैच में पढ़ाया भी था, पुराने वाले, मतलब मॉर्निंग बैच जो था उसमें मरमैकोफिली मैंने बताया था आपको। सो अब यहां देखो, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, गाइटोनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन गाइटोनोगैमी और जेनोगैमी में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है? अब यहां पे देखिए, जो ए वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक ही फ्लावर में एक एंथर से एक स्टिग्मा में, ध्यान से देखो, ओके चेतना, दैट्स गुड। प्लीज सब लोग यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा सा, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ए वाले पार्ट को देखिए, इसमें इसी का एंथर है और इसी का स्टिग्मा है, फटाफट क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। बी वाले में एक ही प्लांट है, प्लांट इज सेम, ठीक है, सेम प्लांट, फ्लावर्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो फ्लावर्स बिल्कुल पास में है, मतलब अगर एक ही इन्फ्लोरेसेंस में है तब तो इजी है, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके ये इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि इसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन में आएगा, तो उसकी भी एक आपकी क्या है, एनसीईआरटी में उसका भी आंसर दिया गया, वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी। यहां पर आपका क्या होता है, इंसेक्ट या एजेंट्स भी यूज हो सकते हैं, ओके, समझ में आया। इंसेक्ट्स या कोई बायोटिक या कोई एबायोटिक एजेंट्स भी गाइटोनोफिली में, सॉरी गाइटोनोगैमी में यूज हो सकते हैं, जैसे कि जेनोगैमी में सी में यूज होते हैं। तो एजेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन गाइटोनोगैमी, ओके। यहां पर भी हो सकता है, तो सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी कह सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं, ओके। इसमें कंफ्यूजन मत करना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। सही बोला आपने जिन्होंने ये बोला है, ओफियोफिली। ऑटोगैमी में देख लो, एक ही फ्लावर है। अब इस टाइप के फ्लावर को क्या बोलेंगे, रुक जाओ, बर्ड्स ऑफ असुआ, एलोगैमी पे भी हम लोग पहुंचेंगे, चिंता मत करिए। ये देखिए, फटाफट से बताइए जल्दी से, इस टाइप के फ्लावर को क्या बोलेंगे, कम ऑन फास्ट। ट्रू फ्लावर, ट्रू फ्लावर तो है, क्यों है, व्हाई इट इज ट्रू फ्लावर, व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट दिस, वेरी गुड बर्ड्स ऑफ असुआ, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्यों है, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टिग्मा मतलब पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों आपका, ठीक है। सो आपके ये जो है ना, ये दोनों पार्ट्स आसपास ही मौजूद है, आसपास आपके प्रेजेंट है। एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, हवा चली और यहाँ पे आ गए, ठीक है, स्टिग्मा में, या फिर एक दूसरे से लड़ गए, कुछ भी हो गया व्हाटएवर, और यहाँ पर पॉलिनेशन हो गया। तो ऑटोगैमी जो होती है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ पॉलिनेशन, गैमी का मतलब समझते हैं आप, गैमी वर्ड जो होता है वो गैमस वर्ड से बना हुआ है, और गैमस वर्ड का मतलब होता है टू मैरी, ओके ओके। तो शादी करना, शादी करने का मतलब सीधा सा है यूनाइट हो जाना, टू यूनाइट और टू फ्यूज, समथिंग लाइक, ठीक है। So it is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. Same flower जरूर याद रखिएगा, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में चीजें हो रही हैं, मतलब कि आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा क्या होगी, ऑटोगैमी, मतलब ऑटोगैमी तो बिल्कुल हो ही सकती है, लेकिन ऐसा किसी ने मना नहीं किया है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। भाई कहीं और से हवा चली या फिर कोई इंसेक्ट आया और दूसरा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल में सेल्फ के होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ओके। So in flowers with exposed anthers and stigma, exposed क्या होता है, exposed का मतलब बिल्कुल खुले खुले हैं, ओके बिल्कुल खुले खुले हैं। क्या पता चल जाएगा मैम को, क्या बतिया रहे हो तुम लोग खुले आम छुपा रहे हैं, चलिए। टाइपिंग टाइम का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइपिंग टाइम? यस इशिता, चलो। सो एक्सपोज्ड का मतलब बेटा सिंपल सा है, एक्सपोज का मतलब है कि जो एंथर होते हैं उनके आपके क्या होंगे, ये जो आपके फिलामेंट्स होंगे वो लंबे लंबे हैं, ठीक है, लंबे फिलामेंट्स है, मतलब पेटल से बाहर की साइड ये एंथर निकले हुए हैं,
ओके। सो पेटल से बाहर की साइड अगर ये एंथर निकले हुए या स्टिग्मा भी आपका स्टाइल की वजह से आपका लंबा है, बड़ा है, तो ये एक्सपोज्ड कंडीशन कहलाएगी। कभी कभी आपके बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं कुछ इस तरह से, और पेटल्स के बीच में ऐसे ढके छिपे से रहते हैं, तो फिर ये आपकी ज्यादा एक्सपोज कंडीशन नहीं है। ओके, तो जब ये फैले रहेंगे, खुले रहेंगे, ओपन रहेंगे, लंबे रहेंगे, तो एक्सपोज होंगे, आउटर एक्सटर्नल एरिया में रहेंगे। सो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। अगर कंप्लीट ऑटोगैमी, जैसे अभी मैंने बताया कि कहीं बाहर से भी पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं, तो फिर वो भी पॉसिबल है। तो कंप्लीट ऑटोगैमी अगर हम कहें कि इस पेड़ में या फिर इस फ्लावर में केवल ऑटोगैमी हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर में सब कुछ पॉसिबल होता है, इसीलिए सो इट इज रेयर। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब ये बहुत बड़ा इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है कि ऑटोगैमी तभी हो सकती है ऐसे फूलों में, ऐसे बाइसेक्सुअल फूलों में, जबकि सिंक्रोनी हो जाए। सिंक्रोनी का मतलब समझते हो? सिंक्रोनी का मतलब इनमें ट्यूनिंग हो जाए एट द सेम टाइम। ठीक है, ट्यूनिंग का मतलब एट द सेम टाइम। अब सेम टाइम में क्या होना चाहिए? मतलब अगर 3 तारीख को, सपोज 3 तारीख हमने ले ली और 3 तारीख को स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है, ठीक है, तो 3 तारीख को स्टेमन को भी मैच्योर होना है। ठीक है, अगर 3 तारीख को ये दोनों मैच्योर हो गए और दोनों अपनी ऐसी कंडीशन में आ गए कि अगर स्टेमन से एंथर का डेhiscence होगा और एंथर से आपके पॉलन ग्रेन निकल करके जो स्टिग्मा मैच्योर पहले से ही हो चुका है उसके ऊपर चले जाएंगे, तो कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाएगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एट द सेम टाइम अगर ये दोनों चीजें मैच्योर हो गई तो फिर आपका क्या हो जाएगा? सिंक्रोनी हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है जो ऑटोगैमी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ऑल्सो एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंथर और स्टिग्मा है उनको पास पास होना चाहिए, कि अगर हल्का सा भी टच हो, हल्का सा भी धक्का लगे, पुश हो, तो फिर जो एंथर से पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाए फटाफट से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो जब पास पास रहेंगे तभी ऐसा काम हो पाएगा। अब पता चला ये तो यहाँ पे दूर पड़ा हुआ है और स्टिग्मा बेचारा वहां पर है, तो इन दोनों में हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तब फिर तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा। सो ये 2 कंडीशन है जो यहाँ पर ऑटोगैमी में होनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? कौन बात करना चाहता है? क्लिस्टोगैमी इसके आगे है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, ये जो सैटरडे है, कमिंग सैटरडे, इसमें आपका कंपटीशन होगा इसी पूरे पार्ट पे जो मैंने पढ़ाया है। दूसरी बात ये है कि अभी सैटरडे के बाद में, सैटरडे पढ़ रहा है आपको 2 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल से आपका नया जो बैच है ना, फ्री बॉटनी, नया बैच का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ।